नमस्कार। भूगोल के हमारी इस यात्रा के पहले भाग में हम पृथ्वी और हमारे सौर मंडल को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम सौर मंडल का एक पूरा ओवरव्यू लेंगे और ग्रहों से जुड़े वो सारे जरूरी फैक्ट्स देखेंगे जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम हैं कहाँ। देखिए, हमारा जो सौरमंडल है वो मिल्की वे नाम की आकाशगंगा का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इसी को पुराने जमाने में आकाशगंगा भी कहते थे। और मजे की बात यह है कि हमारी आकाशगंगा जैसी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में मौजूद। अच्छा, एक शब्द है जो एग्जाम्स में बार बार सामने आता है, खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, सूरज, चांद और रात में आसमान में चमकने वाली हर एक चीज, ये सब खगोलीय पिंड हैं। अब इन्हीं खगोलीय पिंडों में से कुछ को हम तारे कहते हैं। तारे असल में गैसों से बने बहुत बड़े और गर्म गोले होते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि इनकी अपनी गर्मी और अपनी रोशनी होती है। और हाँ, ये बात याद रखिएगा कि हमारा सूरज भी एक तारा ही है। तो फिर ग्रह क्या होते हैं? देखिए, ये शब्द ग्रीक के प्लैनेटाए शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है घूमने वाले। तारों से ठीक उल्टा, ग्रहों की अपनी कोई गर्मी या रोशनी नहीं होती। ये तो बस अपने तारे की रोशनी से ही चमकते हैं, जैसे हमारा चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे इस सोलर फैमिली में कौन कौन है। सबसे पहले परिवार का मुखिया यानी हमारा सूर्य। फिर आते हैं 8 ग्रह और उनके चक्कर लगाने वाले उपग्रह। इनके अलावा क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड जैसे कई और छोटे मोटे सदस्य भी इसी परिवार का हिस्सा हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं परिवार के मुखिया की, यानी हमारे सूर्य की, जो पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है। सूरज के बारे में 3 बातें जानना बहुत जरूरी हैं। पहली, ये बहुत ही ज्यादा गर्म गैसों से बना है। दूसरी, ये हमारे पूरे सौर मंडल के लिए गर्मी और रोशनी का इकलौता सोर्स है। और तीसरी, इसका जो जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण है, वही वो ताकत है जो सारे ग्रहों को अपनी अपनी जगह पर टिकाए रखती है। और हाँ, ये दूरी का आंकड़ा एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सूरज हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूरज की बात हो गई, अब बारी आती है ग्रहों की। आइए देखते हैं कि सूरज से दूरी के हिसाब से इनका क्रम क्या है और इन्हें किन ग्रुप्स में बांटा जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, और एग्जाम में भी ये बहुत काम आता है, कि इन 8 ग्रहों का जो क्रम है उसे आसानी से याद कैसे रखा जाए। इसके लिए एक बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिक है। बस एक लाइन याद कर लीजिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस लाइन के हर शब्द का पहला अक्षर आपको सूरज से दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम बता देगा। तो इस ट्रिक से क्रम क्या बना? मर्क्यूरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी यूरेनस और नेपच्यून यानी नेपच्यून। ये सभी ग्रह अपने अपने फिक्स्ड रास्ते पर सूरज का चक्कर लगाते रहते। अब देखिए, ग्रहों को ना 2 ग्रुप्स में भी बांटा जाता है, आंतरिक और बाहरी ग्रह। पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हैं आंतरिक ग्रह। ये सूरज के काफी करीब हैं और चट्टानों से बने हैं। और बाकी के 4 बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये हैं बाहरी ग्रह। ये सूरज से बहुत दूर हैं, साइज में बहुत बड़े हैं और गैस और लिक्विड से बने हैं। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए, कुछ ऐसे मजेदार और जरूरी फैक्ट्स जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बुध, ये सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह है और सबसे तेज भी। ये सिर्फ 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगला है शुक्र, जिसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वा या अर्थ ट्विन भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका साइज और शेप हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। अब बात अपने घर की, यानी पृथ्वी की। ये सूरज से तीसरे नंबर पर है और साइज में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसकी सतह का लगभग 2/3 हिस्सा पानी से ढका है। और सबसे खास बात, ये अब तक का खोजा गया इकलौता ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। तो पृथ्वी का असल शेप क्या है? देखिए, ये एकदम गोल नहीं है, बल्कि ध्रुवों पर यानी ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी है। इस खास शेप का एक ऑफिशियल नाम है जियोइड, जिसका मतलब ही होता है पृथ्वी जैसा आकार। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो बाकियों से अलग है। ज्यादातर ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र और यूरेनस, ये 2 ग्रह उल्टा घूमते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर,
क्लॉकवाइज। ये एक जरूरी फैक्ट है। जब भी हम रिंग्स वाले प्लैनेट की बात करते हैं तो दिमाग में बस शनि का नाम आता है ना, लेकिन असल में बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इन तीनों बाहरी ग्रहों के चारों ओर छल्ले यानी रिंग्स हैं जो छोटे छोटे मलबे से बने हैं। और प्लूटो का क्या? देखिए, अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह ही माना जाता था, लेकिन बाद में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया। ग्रहों के बाद अब आखिर में नजर डालते हैं सौर मंडल के कुछ और छोटे सदस्यों पर, क्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंडों पर। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स, ये भी सूरज का चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पिंड हैं। ये ज्यादातर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक पट्टी में, मतलब एक बेल्ट में पाए जाते हैं। ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में आते हैं उल्कापिंड यानी मीटियोरॉइड्स। ये चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं। कभी कभी जब ये धरती के वायुमंडल में आते हैं तो हवा से रगड़ खाकर जलने लगते हैं और हमें एक चमकती हुई लकीर दिखती है जिसे हम आम भाषा में टूटता तारा कहते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से वो सारी बातें दोहरा लेते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला, ग्रहों का क्रम बिल्कुल सही सही याद होना चाहिए। दूसरा, शुक्र और यूरेनस क्लॉकवाइज यानी पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। तीसरा, पृथ्वी का ऑफिशियल शेप जियोइड है। और चौथा, क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच है। बस इन मुख्य बातों को ध्यान में रखिए, आपको जरूर मदद मिलेगी।